जय हिंद। आपका अपना YouTube चैनल एमएमटी क्लासेस में स्वागत है। क्वेश्चन आंसर सीरीज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। भाई आपका तैयारी का तैयारी का नोट्स मिल जाएगा क्या? भाई हम आपको नोट्स दे देंगे। आप पर्सनल नंबर इसमें कमेंट सेक्शन में आप नंबर अपना शेयर कर दीजिए और फिर मैं अपना जो PDF है वो दे दूंगा, आपका हिंदी वाला नोट्स। कैसे पता चलेगा कि कहाँ पर पोस्ट का सीट खाली है? देखिए, जैसे फॉर्म का नोटिफिकेशन जैसे आता है ना, तो फॉर्म का नोटिफिकेशन आने के बाद आपका उसमें प्रोस्पेक्टर पूरा दिया हुआ आता है। आप उसमें डिटेल्स में जाइएगा तो उसमें देगा कि स्टेशन मास्टर का इस जोन में इतना खाली है। फिर ये NTPC में जितना लेवल 5, लेवल 3, लेवल 2 जितना सबका है उसका सबका उसमें दिया रहता है डिटेल्स, और उसके अकॉर्डिंग आप देख के फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा। और उसमें मतलब अपने हिसाब से चूज कर लीजिए कहाँ कौन सा जोन हमको चूज करना है, किस में हमको ज़्यादा फाइट कम करना पड़े, किस में सीट ज़्यादा खाली है, बच्चे कम फॉर्म फिलअप करते हैं। जैसे साउथ में क्या होता है कि बच्चे बहुत कम आते हैं और जो तेज़ बंदे होते हैं वो नॉर्थ ही में भर देते हैं। तो इसके वजह से साउथ में भरने पर ना थोड़ा सा सिलेक्शन ज़्यादा चांसेस बन जाती है। बट अल्लाह जानता है, ऊपर वाला है मेहरबान, जहाँ चाहेगा वहाँ ही सिलेक्शन होगा। बट अपना कोशिश है, मैं अपना हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे मैं सोचता था। सर मैं भी ग्रुप डी ज्वाइन करने वाला हूँ टीपेजी तिरुचिरापल्ली डिवीज़न में। ओके, मोस्ट वेलकम भाई, आप आइए, ज्वाइन करने वाले हैं, आइए ज़रूर, आपसे हम मिल कर जाएंगे एकदम। आइए मिल कर जाइए, कोई बात नहीं यार मेरे दोस्त, आ जाओ। न्यू सब्सक्राइबर हूँ सर, मुझे भी SM बनना है। अभी टेक्नीशियन में ज्वाइन होने वाला हूँ, गाइड के सेशन स्टार्ट करिए। ओके ओके, आप टेक्नीशियन में ज्वाइन कर रहे हैं रेलवे में, आपका मोस्ट वेलकम, और आप ज्वाइन करिए और अच्छे से काम करिए। मेरे यही शुभकामनाएं हैं आपके साथ। और सेशन गाइड हम बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे कि कैसे SM की तैयारी किया, कैसे कितना घंटा पढ़ना पड़ता है, क्या उसका शेड्यूल है, कैसे उसको तैयारी किया जाता है, पूरा एक हम डिटेल्स बताएंगे आपको। अभी फ़िलहाल में क्या है ना कि मैं खुद एक CGL की तैयारी करने में लगे हुए हैं और इसके वजह से वीडियो हम प्रॉपर मतलब डाल नहीं पाते हैं। और मेरा ड्यूटी भी 12 घंटा का होता है, तो ड्यूटी भी करो, फिर रूम पे आओ, खाना खुद से बनाना पड़ता है भाई, तो खाना भी बनाओ, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है। बट कोई बात नहीं, मैं सेशन स्टार्ट करने वाला हूँ। लव यू दोस्त। ओके, लव यू ब्रदर। कोई भाई हैं जो लव यू दोस्त लिखे हैं, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। क्योंकि एक मैं वीडियो बनाया था जिसमें एक हमारे स्टेशन ही पे पागल टाइप का आदमी थे, मेंटली प्रॉब्लम था, एकदम अजीब टाइप के थे, तो उनका पूरा हम मतलब बाल वाल मुंडन करवाए, पूरा कपड़ा नया दिए, खाना दिए, सब करके उनको फ्रेश करके फिर उनको अलविदा बोला। तो उसी का मैं वीडियो बना के डाला था। और डालने का रीज़न ये था कि मतलब जो भी आप लोग भी है ना, अगर आसपास में कोई भी गरीब इंसान दिखे तो उसे खाना दे दीजिए, या कोई भी जानवर हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, कुत्ता हो, या किसी का मतलब कोई भी पशु जानवर हो, उसको आप मतलब हेल्प करने का कोशिश करिए, क्योंकि आप हेल्प करिएगा ना तो अल्लाह आपका हेल्प करेगा हमेशा। भाई वीडियो बनाओ, हाँ यार वीडियो में बना ही रहा हूँ, बट क्या करिएगा, थोड़ा प्रॉब्लम आ जाती है, टाइम की प्रॉब्लम है, इसके वजह से वीडियो कभी बनाते हैं कभी नहीं बना पाते हैं, मगर अब बनाऊँगा हमेशा। भाई जब फॉर्म फिल कर रहा था, नहीं फॉर्म फिल कर रहा था तो उस समय मेरा EBC का 50,000 का इनकम था, बट न्यू में EBC 48,000 का ही है, प्रॉब्लम होगा क्या? देखिए, जैसे फॉर्म जब उस समय फॉर्म फिलअप करने के दिया था तो उसमें एक EBC का ऑप्शन दिया था। NTPC का जैसे फॉर्म हम लोग फिलअप किए थे तो उसमें सिर्फ ओनली वन ये बोला था कि आप EBC में आते हैं क्या, तो हम लोग बिहार के समझ के EBC में डाल दिए थे। अब अपने को ये नहीं पता था कि नहीं 50,000 से नीचे जो रहेगा उसी को EBC में कंसीडर किया जाएगा। हमें पर्सनली हमें नहीं मालूम था। अब सामने वाला आपको मालूम था कि नहीं मालूम था, ये तो मेरे को मालूम नहीं था। मैं ऐसे ही फिलअप कर दिया। जब फिलअप कर दिया था ना, जब हमारा ज्वाइनिंग लेटर आया उसमें एक दिया हुआ था कि इफ़ एनी पर्सन EBC सेलेक्ट किए हैं, जो भी आप मतलब EBC में सेलेक्ट किए हैं, उनको एक EBC सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा जिसकी आय जो है एनुअल 50,000 से लेस देन होना चाहिए। तो हम बहुत सोच के परेशान हो गए थे कि अब हम क्या करें। बट वहाँ पे जो राजस्व कर्मचारी हैं, जो हम लोग का RO था, उससे मैं मिला और उनसे कह के मैं एक न्यू EBC बनवाया 48,000 का। तो उन्होंने बनाने में मेरा बहुत हेल्प किया और बना भी दिया। जब वहाँ पे गए ज्वाइनिंग के टाइम ना, तो वहाँ पे कुछ EBC का जिक्र नहीं हुआ। वो ज्वाइनिंग के टाइम बोले ही नहीं कि EBC आप दीजिए कि नहीं दीजिए।
समझे। तो इसमें देखिए ईबीसी के लिए अलग से एक मैं वीडियो बना चुका हूँ ऑलरेडी, बट अभी मैं फिर आपको अलर्ट कर दे रहा हूँ कि ईबीसी का 50,000 से कम का बनवा लीजिएगा। पुराना आपका क्या था नहीं था उससे कोई मतलब नहीं, नया में आपका क्या है वो मायने रखता है। नया में आपको 50,000 से कम होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी चीज़, अगर नहीं बन रहा है, कहीं कहीं पे भी नहीं बन रहा है, तो नहीं बन रहा है जहाँ पे, तो वहाँ पे आप ये काम करिए ना कि एक एफिडेविट कोर्ट से बनवा लीजिए और उसमें वकील से मेंशन करवा दीजिए कि ऐसे ऐसा प्रॉब्लम था, साइबर कैफे वाले ने गलती से ईबीसी सेलेक्ट कर दिया है, माफ़ी मैं मतलब जो भी आप में ऑन रिक्वेस्ट जो भी आप डाल सकते हैं उसमें डाल के वकील से मिल के लिखवा दीजिएगा, वो भी वैलिड हो जाएगा। हालांकि जहाँ तक उम्मीद है कि आपको 90% चांस है कि कहीं ईबीसी मांगा नहीं जाता है। अगर मान लीजिए शायद मांग भी दिया तो आप ईबीसी बनवा लीजिए, अगर नहीं बनना तो एफिडेविट बनवा लीजिए, वो भी वैलिड हो जाएगा, बात खत्म हो जाएगा। नो प्रॉब्लम, इतना टेंशन मत लीजिए आप, बस पैनल लिस्ट में नाम आ गया ना, आप ज्वाइन कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सर मुझे मेडिकल में कुछ इशू होने के कारण अनफिट कर दिया गया था, बट बाद में फिट कर दिया गया है। मेरा पैनल आने से पहले 3 पैनल आ चुका है, और क्या मेरे बाद सबसे बाद में ट्रेनिंग होगा क्या? देखिए इस पे मैं बोल दे रहा हूँ, इस पे इससे पहले भी मैं क्वेश्चन का जवाब दे चुका हूँ, बट उसमें थोड़ा सा मिस टेक हो गया है। बट अभी मैं बात किया डिवीज़न में, तो उन्होंने देखिए पैनल जो भी आता है ना, जिसे हमारा मेडिकल में हो गया, मेडिकल में मान लीजिए फिट अनफिट कर दिया, अब 3 महीने के बाद हमको फिट किया, तब तक ले 2 पैनल आ चुका है। तो जो 2 पैनल आएगा ना वो पहले ट्रेनिंग करेगा, और फिर जो बाद में आपका तीसरा पैनल आया चाहे चौथा पैनल आया, तो उसमें आपका जो रैंक हो ना उसके अकॉर्डिंग आपको बुलाया जाएगा। क्योंकि जो पैनल आता है ना, रैंक वाइज पैनल आता है, पैनल ही के अकॉर्डिंग आपको पैनल आ गया, पैनल के बाद जो भी जितना भी डिवीजन होगा, डिवीजन में वो थोड़ा थोड़ा कर करके उठा के चारों तरफ डिवीजन में फैला देंगे, डाल देंगे, और फिर वो पैनल की रैंक के अकॉर्डिंग ही आपको फिर वो लोग ट्रेनिंग के लिए बुलाते हैं। जितना आपका ज़्यादा मार्क्स रहेगा उसके हिसाब से आपका होगा। अगर आप अनफिट हो गए तो 2 ऑलरेडी पैनल आ चुका है, तब जिसका पैनल जो पहले आया है, आपसे कम नंबर हो या बेसी नंबर, उससे मतलब नहीं, जिसका पहले पैनल आया उसको पहले ट्रेनिंग कराएगा, जिसका बाद में पैनल में नाम आया उसको बाद में ट्रेनिंग कराएगा, ठीक है। मेन पैनल ही से होता है, क्योंकि उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर 1 हो जाता है कि 1 2 3। अब मान लीजिए तीसरे नंबर पे जोन में तीसरे रैंक पे है कोई लड़का, और आपका नंबर बहुत हाईएस्ट था, मान लीजिए उससे भी ज़्यादा है, तो अब मेडिकल में आप 2 महीने के बाद फिट हुए तो उसको फिर आप हटाएगा नहीं ना, या उसके बीच में एडजस्ट तो कर नहीं सकता है, क्योंकि ऑलरेडी उसका नाम लिस्ट में आ चुका है। तो इसके वजह से आपको जो भी बंदा है जिसका लास्ट में हुआ है, जिसके लास्ट में पैनल में आया है, उसको लास्ट ही में ट्रेनिंग में आएगा डेफिनेटली। ये मैं कंसल्ट कर चुका हूँ, डिवीज़न में जाएगा, डिवीज़न में एक ऑफिसर से बात कर चुका हूँ। मेरे राइट हैंड वाला उंगली के बगल वाला फिंगर में थोड़ा सा कटा हुआ है, क्या A2 में के लिए फिट होंगे? देखिए जो भी आपका थंब है उसके राइट थंब के ये बगल वाला में नहीं, इसमें कटा हुआ है, तो कटा हुआ है ना, तो आप जो है ना इसमें आप क्या बोल रहे हैं, A2 में फिट है। A2 में आप फिट नहीं होइएगा, आप C1 में राइट हैंड में कटा हुआ है तो C1 में आपको फिट करेगा, A2 में कभी फिट नहीं कर सकता है। जो भी A2 कैडर का नौकरी होगा उसमें आपको नहीं सेलेक्ट करेगा। भैया आपका फर्स्ट बैच में ट्रेनिंग हुआ था क्या? नहीं भैया, मेरा जो है ना सेकेंड बैच में ट्रेनिंग हुआ था, फर्स्ट बैच में मेरा ट्रेनिंग नहीं हुआ था। मेरा चेन्नई जोन में हुआ है, बट अभी तक डिवीज़न अलॉट नहीं हुआ है। कब तक ट्रेनिंग के लिए बुलाया जा सकता है? देखिए ये चीज़ गुप्त चीज़ होती है, मैं बार बार आपको बोलता हूँ कि ट्रेनिंग में कब किसको बुलाया जाएगा, डिवीज़न कब किसको अलॉटमेंट होगा, ये मतलब जो अंदर का जो होता है ना छोटा मोटा अधिकारी, उसको भी पता नहीं रहता, ये चीज़ गुप्त रहता है। उन लोग के अकॉर्डिंग होता है कि अभी स्टाफ अवेलेबल है कि नहीं है, उसके अकॉर्डिंग वो लोग बुलाते हैं। तो इसके बारे में हमें कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं है, बट आपका हो गया है, डिवीज़न अलॉटमेंट हो जाएगा, सब्र रखिए, और फिर आपको ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा, फिर आप ट्रेनिंग करिए। अरे 2 महीना लेट, 3 महीना लेट, मगर आपको बुलाएगा ही बुलाएगा। जब पैनल लिस्ट में नाम आ गया तो नो प्रॉब्लम। एनटीपीसी में पैनल आने के बाद दोबारा मेडिकल होगा क्या? फर्स्ट पैनल में नाम आया था, देखिए फर्स्ट पैनल में आपका नाम आया था, दोबारा मेडिकल कब होगा? तो आप मेडिकल करा दिया तो चांसेस नहीं बनता है कि दोबारा आपको मेडिकल कराएगा, क्योंकि उसी पे सेलेक्ट कर लेता है। मगर बहुत ज़्यादा दिन हो गया समथिंग, अब इसके बारे में तो हमें क्लियर नॉलेज नहीं है, बट समथिंग 18 महीने समथिंग 18 महीने के बाद अगर हो जाता है ना, तो फिर दोबारा री मेडिकल वो लोग कराते हैं। ऐसे जैसे हम लोग हो गए ना, तो हम लोग का क्या है ना कि 4 साल पे, जैसे हम लोग अभी फिट होके आ गए, तो फिट होके आगे अभी ज्वाइन करके ड्यूटी कर रहे हैं,
अब हम लोग का जो डिक्लेरेशन रजिस्टर होता है उसमें मेंशन किया गया है कि अब अगला आज से जब से हम फिट हुए हैं मेडिकल, उसके 4 साल बाद फिर हमारा दोबारा मेडिकल होगा कि 4 साल में हमारा बॉडी में क्या प्रॉब्लम है, क्या कि फिट है, हर 4 साल पे मेडिकल होता रहता है। बट पैनल वाला में जब तक आप ज्वाइन नहीं कर रहे थे तो अभी हमें क्लियर पता नहीं है, मगर कहीं मैं देखा था या पढ़ा था या किसी के मुंह से सुना था कि 18 महीने के बाद समथिंग होता है। बट ऐसा हमें नहीं लगता है, क्योंकि एक बार मेडिकल हो गया तो फिर आपको बुला लेगा, फिर दोबारा मेडिकल वोडिकल ताम झाम नहीं करेगा। टीपीएजी में ज्वाइन करने आऊँगा तो आपसे ज़रूर मिलूँगा और तब तक आपका वीडियो देखता रहूँगा। भाई जरूर आइए, टीपीजी में ज्वाइन करिए। तिरुचिरापल्ली में बहुत सारे लड़के बोलते हैं कि टीपीजी में ज्वाइन कर रहे हैं। मेरे को बहुत खुशी होती है कि मेरा सब्सक्राइबर और मेरे जो भी भाई हैं वो ज्वाइन कर रहे हैं टीपीजी में, बहुत अच्छा लगता है। और आप आइए, ज्वाइन करिए, हमसे मिल के एकदम जाइए भाई, और मिठाई उठाई लेके आइएगा, मिठाई खिला के जाइएगा मेरे को। तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।